लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार सब कुछ ऑनलाइन कर चुकी है, तब भी लोगों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने में इतनी परेशानी क्यों होती है? सबसे पहले समझिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आखिर है क्या? यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जो साबित करता है कि आप किसी राज्य या जिले के स्थायी निवासी हैं। इसका इस्तेमाल स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और कई योजनाओं में होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए? आमतौर पर आपको 3 चीजें देनी होती हैं। पहला, पहचान प्रमाण, आधार कार्ड या वोटर आईडी। दूसरा, पता प्रमाण, राशन कार्ड, बिजली बिल या बैंक पासबुक। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर किसी के पास अपने नाम का बिजली बिल या घर का कागज नहीं है तो क्या उसका रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? सच्चाई यह है कि कई लोग इसी जानकारी के अभाव में आवेदन ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया की। सबसे पहले अपने राज्य की डिस्ट्रिक्ट या सर्विस पोर्टल वेबसाइट खोलिए। फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं। अब आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें नाम, पिता का नाम, पता और आधार नंबर सही भरना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बड़ी गलती लोग करते हैं, जानकारी जल्दी भर देते हैं और बाद में आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट कर दें। कुछ राज्यों में 10 रुपये से 30 रुपये तक फीस भी लगती है, जो ऑनलाइन जमा होती है। अब सवाल, आवेदन के बाद क्या होता है? आपका फॉर्म लेखपाल या स्थानीय अधिकारी के पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अगर सब सही मिला तो 7 से 15 दिनों के अंदर आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, आखिर इतने आवेदन रिजेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि गलत पता, अस्पष्ट दस्तावेज या आधार से अलग जानकारी। अब जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा दस्तावेज सही समय पर बन जाए तो कितनी सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं। पीड़ित की नज़र से देखें तो गांव और छोटे शहरों के लोग आज भी जानकारी की कमी की वजह से दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। जनता पर इसका असर क्या पड़ता है? छात्रों का एडमिशन रुक जाता है, स्कॉलरशिप लेट हो जाती है और कई योजनाओं का फायदा समय पर नहीं मिल पाता। सरकार और प्रशासन से सवाल, जब प्रक्रिया ऑनलाइन है तो रिजेक्शन का कारण साफ और सरल भाषा में क्यों नहीं बताया जाता? क्या हर जिले में आवेदन सहायता केंद्र नहीं होने चाहिए? इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए? कोई भी सरकारी दस्तावेज बनवाते समय जल्दबाजी नहीं करें। दस्तावेज साफ स्कैन करें और फॉर्म भरते समय आधार के अनुसार ही जानकारी डालें। अब आप बताइए, क्या आपने अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लिया है या अभी भी प्रक्रिया समझ नहीं आ रही? आप क्या सोचते हैं?